बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर खीर या गजरेला बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होता है। आसान सी रेसिपी है। ट्रेडिशनल ये हमारा मीठा है और घर में बनता है, लेकिन आज की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत आसान तरीके से शेयर करूँगी, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद कढ़ाई ले लिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया मैंने इसको, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी दूध। यहाँ पर 2 किलो दूध बगैर बालाई निकला हुआ दूध है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि जितना गाढ़ा दूध होगा ना उतना ही अच्छा आपका गजरेला बनेगा। तो दूध मलाई के साथ ही मैंने लिया है, तो इसको मैंने बॉयल होने छोड़ देना है। थोड़ा सा लिड इसकी साइड पे कर देंगे ताकि दूध बॉयल होके तो ऊपर ना आए। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चावल दिखा रही हूँ। आधा कप मैंने चावल लिए थे, 2 से 3 दफ़ा मैंने धो लिए थे इनको, और यहाँ पे जो है ना आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब हाथ की मदद से मैं अच्छे से इनको मैश कर लूँगी, अच्छे से बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। इससे हमारा जो गजरेला वो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको साइड पर रख देंगे। मैश करने के बाद अब यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है, लिड जो है वो हमने हटा दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दूध जो है ना वो दरमियानी सी आग पे पक रहा है। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये मैश किए हुए चावल शामिल करने के बाद, चावल सबसे पहले शामिल करेंगे क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे चावल। तो चावल शामिल करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि चावल अच्छे से गल जाए। और 10 मिनट में वक्फे से मैं चम्मच इसमें चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की गाजर मैंने ग्रेट कर ली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और गाजर शामिल करने के बाद देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे माशाल्लाह से ये लग रहा है इसकी शक्ल। तो अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मज़ीद 10 मिनट तक बिल्कुल दरमियानी आग पे पकने देंगे, ताकि जो गाजर है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 10 मिनट के बाद मज़ीद यहाँ पे मैंने 8 से 10 हरी इलायची लेके उनके बीज निकाल के तो पीस के मैंने शामिल कर दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैंने आधा कप के करीब ली है, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, लेकिन बाद में मीठा चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद जो बचाई थी ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा कप मीठा जो है ना इस 2 किलो के गाजर में परफेक्ट है। तो ये मैंने इसमें शामिल किया। चीनी जब शामिल करते हैं तो वो भी पानी छोड़ती है, तो उसका पानी खुश्क होने के बाद यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच बादाम, यहाँ पे साथ कोकोनट और कुछ पिस्ते मैंने काट के ये मैंने शामिल कर दिए। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। चीनी जब शामिल करते हैं तो वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो उसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। काफ़ी हद तक हमारा जो गजरेला ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी यकजान नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप दिखा रही हैं टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो लकड़ी की चम्मच से भी मिक्स करते रहें इसको। लेकिन यहाँ पे 2 मिनट तक ना मैंने इससे दाल घोटने की मदद से ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि चावल हमारे अच्छे से यकजान हो जाए। आपने इस स्टेज पे ना आपने इस गजरेले को छोड़ना नहीं है आग पे, नहीं तो चावल नीचे अगर थोड़े से भी लग जाए ना तो जले हुए की स्मेल पूरी खीर में आ जाएगी। 2 मिनट तक ये मैंने अमल किया, और मज़ीद बहुत अच्छे से ये हमारे जो गजरेला यकजान हो गया है। तो ये वैसे टोटली ऑप्शनल स्टेप था, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी। लेकिन इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मज़ीद आगे चीज़ें हमने शामिल करनी है, जिसमें चंद कतरे रूह केवरा की शामिल किए हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने खुश्क दूध के लिए हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है, और फिर ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ीद क्रीमी इसमें टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास ये ना हो या खोया ना हो तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि दूध की क्वांटिटी जितनी हमने ली है ना इस गजरेले में, बहुत अच्छा वैसे इसका टेस्ट आ रहा है। तो लेकिन ये भी इसमें शामिल कर देंगे तो ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बन जाएगा। तो ये मैंने इसमें शामिल किया है, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका टेस्ट जो है ना, यकीन मानिए इतना मज़े का है। जिस तरीके से बाज़ार से हम खरीद के लाते हैं गजरेला, सेम टू सेम वैसा ही या उससे ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि हमने जो मटेरियल इसमें शामिल किया। और इतना गजरेला अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से एक चीज़ बनाते हो तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और बचत भी हो जाती है। तो अच्छे से मैंने मिक्स किया। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है, और उसके बाद चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। इस स्टेज भी आपने बंद करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। तो मैं यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मज़ेदार सा थाल और छोटी कटोरियों में डाल दिया इसको गजरेले को, और ऊपर से मैंने बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया। तो मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट जो है ये तैयार हो चुका है। और इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ये ट्राई करके अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।